जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। आज का पाठ है पाठ 3 मेरा बचपन, इसका अभ्यासकार का हल। मैं उमा श्रीवास्तव पाठ 3 मेरा बचपन का हल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आइए हम चलते हैं अभ्यासकार की ओर। सबसे पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। का प्रश्न है बचपन में नेहरू जी का प्रिय उत्सव था दीपावली, होली, जन्मदिन, ईद। सही उत्तर होगा जन्मदिन। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गुरुकुल में, किंडरगार्टन में, घर में, गांव की पाठशाला में। सही उत्तर होगा घर में। नेहरू जी के पिता की कौन सी बात पूरे इलाहाबाद में मशहूर थी? गुस्सा, हंसी, वकालत, धर्मप्रिय होना। सही उत्तर है हंसी। हाकिम का सही अर्थ है वैद्य, नौकर, अधिकारी, सदस्य। तो हाकिम का सही अर्थ है अधिकारी। इसके बाद है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। नेहरू जी का घर किन लोगों से भरा रहता था? नेहरू जी का घर उनके चचेरे भाई बहनों और निकट संबंधियों से भरा रहता था। अनारक्षित डिब्बे में घुस जाने पर अंग्रेज क्या करते थे? अनारक्षित डिब्बे में घुस जाने पर अंग्रेज हिंदुस्तानियों को उस डिब्बे में घुसने नहीं देते थे और उनके लिए उस डिब्बे में कोई जगह नहीं रखते थे, खुद उस पर अपना कब्जा जमा लेते थे। विदेशी शासकों के प्रति नेहरू जी के मन में क्रोध क्यों था? विदेशी शासकों के प्रति नेहरू जी के मन में क्रोध इसलिए था क्योंकि विदेशी शासक जो थे वे हिंदुस्तानियों के प्रति अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। नेहरू जी अपने पिता की किस बात से प्रभावित थे? तो नेहरू जी अपने पिता की शक्ति, साहस और चतुराई कि उनके स्वभाव से और उनके हंसमुख स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। मुबारक अली कौन थे? मुबारक अली उनके पिताजी के मुहर्रिर थे। इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न हम देखते हैं। नेहरू जी के भाइयों के बीच बहुधा किस विषय पे बातें होती थीं? नेहरू जी के भाइयों के बीच बहुधा हिंदुस्तानियों से अंग्रेज़ों और यूरोप वालों के अपमान से भरे हुए व्यवहारों के बारे में बातें होती थीं, या इस पर बहस होती थी कि हर एक हिंदुस्तानी का अपना कर्तव्य है कि वह किसी भी तरह ऐसी बातों को ना सह सकने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा प्रश्न है नेहरू जी की सालगिरह किस तरह मनाई जाती थी? नेहरू जी की सालगिरह के दिन नेहरू जी को एक बड़े तराजू में गेहूं और अन्य चीज़ों से तौला जाता था और फिर वह सब गरीबों को बांट दिया जाता था। उन्हें नई पोशाकें पहनाई जाती थीं तथा तरह तरह के उपहार भी दिए जाते थे। इसके बाद है धर्म के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? धर्म के बारे में नेहरू जी के विचार थे कि धार्मिक कार्य केवल स्त्रियों के लिए ही है। वे इन सब कार्यों को मजाक समझते थे। प्रश्न 4, आनंद भवन के बारे में आप क्या जानते हैं? आनंद भवन नेहरू जी के पिताजी का मकान था। यह बहुत बड़े परिसर में बना है। इसमें एक बड़ा तैरने का तालाब भी था जिसमें नेहरू जी गर्मियों में तैरा करते थे। इसकी इमारतें बहुत ही बड़ी व नक्काशीदार हैं। सुंदर बगीचों तथा तरह तरह के फूलों से सजी फुलवारी भी है। इसी मकान में राजनीति से संबंधित विचार विमर्श आदि हुआ करते थे। इसी मकान में श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ तथा जिस चबूतरे पर उनका विवाह मंडप बनाया गया था आज वह दर्शकों के लिए पर्यटक स्थल बन गया है। यहाँ पर नेहरू जी की तथा इंदिरा गांधी की जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन से संबंधित चीज़ें दिखाई जाती हैं।
आइए अब हम आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, सफ़र, यात्रा, मशहूर, विख्यात, रिजर्व, एकांत, मुहर्रिर, मुंशी, ज़रूरत, आवश्यकता। इसके बाद है प्रश्नों को, ये पैराग्राफ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को देना है। नेहरू जी बड़े होकर किसकी तरह बनना चाहते थे? नेहरू जी बड़े होकर अपने पिता की तरह बनना चाहते थे। पिता के क्रोध के विषय में नेहरू जी के क्या विचार थे? नेहरू जी के पिता क्रोध के समय बड़े भयानक दिखाई देते थे। नेहरू जी डर कर कांपने लगते थे। तीसरा प्रश्न है, पिताजी के किस गुण ने उन्हें वृद्धावस्था में क्रोध से दूर रखा? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी में विनोद, दृढ़ संकल्प का गुण था और वे क्रोध को रोक भी सकते थे। इसी गुण ने उन्हें वृद्धावस्था में क्रोध से दूर रखा। इसके बाद है शब्दार्थ लिखिए। सौभाग्य का अच्छे भाग्य, विनोद का हंसी मजाक। निम्नलिखित शब्दों में से उदाहरण के अनुसार मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो मूल शब्द और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे थकावट, थक आवट, इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है, थक मूल शब्द है। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। यूरोप वालों, यूरोप मूल शब्द है और वालों प्रत्यय है। चतुराई, चतुर मूल शब्द है, आई प्रत्यय है। पीड़ित, पीड़ा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। इसके बाद है वे शब्द जो अर्थ में थोड़ी समानता होने पर भी अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर रखते हैं, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। उदाहरण दिया गया है, अवस्था, उम्र, जन्म से वर्तमान काल तक, आयु, पूरा जीवन काल। ख है कष्ट, शारीरिक या मानसिक कष्ट, पीड़ा, रोग या चोट के कारण होने वाला दर्द। ये शब्द समानार्थक प्रतीत होने पर भी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। एकार्थक प्रतीत होने वाले निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है उपहार। उपहार का अर्थ होता है जन्मदिन आदि पर दिया जाने वाला, और भेंट जो प्रेम पूर्वक किसी को दिया जाता है, कोई सामान हो या किसी प्रकार का उपहार हो। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? जैसे भेंट है, रैना ने अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर सुंदर सा उपहार दिया। अब भेंट का क्या होगा? राम जन्मोत्सव पर राजा दशरथ ने अपने सेवकों को हार भेंट किया। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। प्राचीन, पुरातन काल से, पुराना कुछ दिनों पहले का जो होता है उसे पुराना कहते हैं। जैसे हमने पुराना का किया है, फ्रॉक पुरानी है, तो पुरातन काल का भी आप लोग इस तरह से वाक्य बना लीजिए। इच्छा, मन में उत्पन्न भाव, और अभिलाषा, हृदय से उत्पन्न भाव। इच्छा होता है जो मन में एक भाव उत्पन्न होता है, अभिलाषा होता है जो हमारे हृदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको हम लोग अभिलाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वाक्य में प्रयोग जिस प्रकार से मैंने बताया है आप लोग इसी अनुसार बना लेंगे। आगे ये अनुच्छेद को विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है। अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है। बचपन की शरारतें भुलाए नहीं भूलती। अपने बचपन की किसी शरारतपूर्ण घटना जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया हो, लगभग 100 शब्दों में लिखिए। ये आपको बुक में ही करना है। एक पंक्ति के उत्तर और निबंधात्मक प्रश्न और शब्दों के अर्थ, हिंदी अर्थ, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम होने पे मुझसे संपर्क करिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।